10 नवंबर 2025 को शाम के करीब 6:52 हो रहा था। दिल्ली लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने एक कार में बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 13 लोगों की जान चली जाती है और 20 लोग घायल हो जाते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि 2 से 3 किलोमीटर दूरी तक ये आवाज सुनाई दिया। तभी विस्फोट की सूचना मिलते ही बम डिस्पोज और फोरेंसिक की टीम जल्द से जल्द ही मौके पे पहुंची और पिछले 48 घंटे में एनआईजी और एनएसजी टीम भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सारी एजेंसियां मिलकर मामले की जांच करती है। अब इस केस का सबसे बड़ा सच सामने आ गया। दिल्ली ब्लास्ट से पहले डॉक्टर नवीन और उसके साथ मुजमिल शकील गनई, ये दोनों बम ब्लास्ट से पहले ट्रेवल के लिए टर्की गए थे। डॉक्टर नवीन दिल्ली बम ब्लास्ट में मारा गया क्योंकि हुंडई i20 कार दिल्ली बम ब्लास्ट में डॉक्टर नवीन ड्राइवर के तौर पे चला रहा था और तभी बम ब्लास्ट में डॉक्टर नवीन मारा गया। और जो दूसरा डॉक्टर था मुजलिम शकील गनई, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये दोनों डॉक्टर मेडिकल कॉलेज अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर उसे मारना ही था तो उसने ऐसा क्यों किया। जांच एजेंसियों के अनुसार ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, डॉक्टर नवीन ने जो किया था, वो पैनिक के कारण ब्लास्ट किया गया, यानी कि जल्दबाजी के कारण ये ब्लास्ट किया गया। दरअसल 10 नवंबर को धमाके से कुछ घंटे पहले हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक टेरर मॉडल का भंडाफोड़ किया। इस टेरर मॉडल में 2 डॉक्टर शामिल थे, डॉक्टर मुजमिल जो अरेस्ट कर लिया गया और डॉक्टर आदिल। ये दोनों को 3000 किलो नाइट्रेट अमोनियम के साथ पकड़ा। जैसे ही डॉक्टर उमर नवीन को अपने साथियों को पकड़े जाने की खबर मिली, तैसे वो घबराहट और जल्दबाजी में धमाका हो गया। ये जो 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, ये सिर्फ दिल्ली धमाका के लिए नहीं था। जांच एजेंसियों से पता चला कि इसमें 8 आतंकवादी शामिल थे और वो 4 अलग अलग शहरों का सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा था और उसका मकसद था कि 6 दिसंबर को देश में आतंक फैलाना। इस घटना को सरकार एक आतंकवाद घटना मान के चल रही है। दिल्ली पुलिस इस घटना को यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज करती है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद संबंधित मामलों से होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में धमाका को एक साजिश बताया। अब ये केस को एनआईए के हवाला कर दिया गया, जो कि एक काउंटर टेरर एजेंसी है। पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर 300 किलो एक्सप्लोजन देश के अंदर कैसे आ गया।